स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। पढ़ रहे हैं यहाँ पर गमन एवं संचलन, और आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हमारा जो कंकाल तंत्र जो चल रहा था, कौन सा कंकाल तंत्र जो चल रहा है, इसको आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इस कंकाल तंत्र में ढेर सारी बातें करी थी, आपको याद आ रहा होगा। कंकाल तंत्र जो था ये हमारा दो भागों से बना हुआ था, एक था अक्षीय कंकाल और एक था उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कपाल पढ़ लिया, उरोस्थि देख ली, पसलियां देख ली और मेरुदंड देख ली थी, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ, है ना। रीढ़ की हड्डी देख ली थी, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड ये हम पढ़ चुके हैं, पसलियां हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद बारी किसकी आ रही है सर? इसके बाद अब बारी आ रही है किसकी? उपांगीय कंकाल की। बेटा उपांगीय कंकाल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जी, उपांगीय कंकाल को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। बात आ रही है उपांगीय कंकाल का मीनिंग क्या होता है। सिंपल तरीके से, ये एक शरीर है, इस शरीर से जो संरचनाएं निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपांग बोलते हैं। क्या? इस शरीर से जो संरचनाएं निकलती हैं, रिलीज होती हैं, और उनसे जो जुड़े हुए भाग जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपांग बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बात आ रही है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन किससे बना होता है? तो बेटा ये अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा 4 भागों से बना होता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? सबसे पहला, ध्यान से सुनना, सबसे पहला होता है हमारे 4 लिम्स, यानी हमारे हाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्रपाद। अंग्रेजी में बोलते हैं 4 लिम्स, जिसको हम सिंपली हाथ बोलते हैं। ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ। ठीक है, प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां होती है, इसमें 30, इसमें 30, टोटल कितनी हो गई? 60। 30 + 30 60। ठीक है, सो ये पहला भाग होता है हमारा कौन सा? उपांगीय कंकाल का पहला भाग हमारे हाथ। ठीक है, 30 इसमें, 30 इसमें हड्डियां। नेक्स्ट, दूसरा होता है पश्चेपाद, जिसको हम 4 लिम्स ना बोलकर क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स बोलते हैं। हिंड लिम्स कहते हैं। हिंड लिम्स का मतलब हमारे पैर। मेरे एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे पैर में 30 हड्डियां। बोलो कितनी हड्डियां सर? 30 + 30, ये भी 60। हाँ जी, सोचिए क्या बता दिया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हमारा उपांगीय कंकाल टोटल कितनी अस्थियों से बना हुआ था? 126, है ना। अक्षीय में कितनी थी? 80। उपांगीय में कितनी थी? 126। टोटल कितनी हो गई थी? 206 ना। याद आ रहा है आपको? अक्षीय पूरा पढ़ चुके हैं, 80 बोन्स थी वहां पर। उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 अस्थियां हैं। ठीक है, जिसमें से 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, टोटल 60 मेरे दोनों हाथों में, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, टोटल 60 दोनों पैरों में। टोटल कितनी हो गई? 60 और 60 120 तो यही होगी। 126 में से 120 तो यही हो गई। कितने बच गई? 6। आइए, फिर उसके बाद है अंश मेखला, और चौथा होता है श्रोणी मेखला। अंश मेखला को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, GIRDLE। ठीक है, और श्रोणी मेखला को हम बोलते हैं पेल्विक
गिरडल। ठीक है जी। अब इसमें कितनी कितनी होती है? अंश मेखला जो होती है ये हमारी होती है शोल्डर बोन, इसको हम अंग्रेजी में एक और नाम बोलते हैं शोल्डर बोन भी कहते हैं, है ना। ये हमारा ये वाला भाग शोल्डर। ठीक है। सो यहां पर दो होती है, यहां पर दो होती है, यानी 2 + 2 4। नाम अभी बताऊंगा इनके कौन सी दो होती है। ठीक है, 4। ठीक है, अंश मेखला ये वाला पोर्शन, ये हमारा शोल्डर पोर्शन जो होता है, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल या शोल्डर बोन्स कहते हैं। 2 + 2 4, 2 इधर होती हैं, 2 इधर होते हैं, जिसमें से क्लेविकल याद आ रही है, क्लेविकल कॉलर बोन है ना, अभी बताएंगे। ठीक है, श्रोणी मेखला पेल्विक गिर्डल, इसको हम हिप बोन भी बोलते हैं, कूले की हड्डी भी बोलते हैं, हिप बोन। ठीक है, हमारा जो कूले वाला पोर्शन होता है, हिप्स वाला जो पोर्शन होता है, इसमें एक इधर होती है, एक इधर होती है, यानी 1 + 1 2। तो इस तरीके से हमारी टोटल कितनी हो गई है? 126 हो चुकी है। ठीक है, 60 + 60 120 + 4 124 + 2 126। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 126 हड्डियां हमारी क्या बनाती है? उपांगीय कंकाल बनाती हैं। ये नाम चारों भागों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हमारे अग्रपाद की। उपांगीय कंकाल में किसकी बात करते हैं? अग्रपाद की, यानी हमारे हाथों की, हैंड्स की। इसको सिंपली हम हैंड बोल सकते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? लेग्स। ठीक है, आइए। सो यहां पर देखिए, यहां पर कई सारी बातें बता रखी हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है, जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए, अग्रपाद, फोर लिम्स या सिंपल हाथ। ठीक है, भुजा बोल दीजिए, अग्रभुजा ये पूरी। ठीक है, अब साहब यहां पर हमारी कौन कौन सी अस्थियां होती है? मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां पर एक हड्डी होती है, ये वाला मैंने इस तरीके से अपना हाथ रखा हुआ। सो यहां से लेकर यहां तक, ये यहां पर एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। सर हिंदी में भी ह्यूमरस ही कहते हैं। ये देखो, हाँ भाई, लिखा हुआ ह्यूमरस। ठीक है, कोई तकलीफ? ह्यूमरस। ठीक है, यहां तक। फिर इसके बाद यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यानी ये वाला पोर्शन। यहां पर होती हैं 2 हड्डियां, ये 2 हड्डियां। एक का नाम है रेडियस, हिंदी में भी रेडियस, और एक का नाम है अल्ना। एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। आप हिंदी में भी देखेंगे, यहां पर भी यही लिखा हुआ है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, हिंदी में भी बताता जा रहा हूं। हिंदी में भी रेडियस, मान लो ये वाली रेडियस है, तो ये वाली अल्ना है।
ULNA अल्लाह। ठीक है, कितनी हो गई है टोटल? 3 हो गई है। यहां से यहां तक एक रेडियस ह्यूमरस, ये हमारी ह्यूमरस, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 2 हैं, एक रेडियस और एक अल्लाह। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरीके से टोटल 8 हस्तियां हैं, 8 छोटी छोटी, 4 4 के समूह में टोटल 8 अस्थियां हैं। इनको हम बोलते हैं कार्पल। क्या नाम देते हैं? कार्पल। हिंदी में भी कार्पल। ठीक है, देखते थे यहां पर भी कार्पल्स या कार्पल। इनको हम कलाइयों की अस्थियां है भाई, कलाई है ये मेरी क्या है भाई सर, ये क्या है? ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहां पर 8 हस्तियां हैं इस वाले पोर्शन में। कितनी है? 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टार्ट होएगा? इसके बाद यहां पर 8 है, अब इसके बाद क्या आएगा हमारा? ये वाला भाग। ठीक है, तो हमारी कलाइयों में, कलाइयों चिटियां कलाइया है, तो हमारी कलाइयों में टोटल कितनी है? 8 क्या है? कार्पल्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी क्या आती है? हथेली आती है। क्या आती है? ये वाली, ये हथेली आती है। ठीक है, आइए इस हथेली को भी देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारी जो हथेली है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी हो गई? ये इस तरीके से मेरा हाथ है। ठीक है, अभी मैंने यहां से यहां तक का बताया, ह्यूमरस, रेडियस अल्लाह, कलाइया, यहां तक बात करी थी। क्या थे? कार्पल्स या कार्पल 8 थी। ठीक है, अब इसके बाद ये हथेली, ये वाला पोर्शन, अभी उंगलियों पर मत जाइए, ये वाला है ना, आप यहां पर फील भी करेंगे। 1 2 3 4 5, ये वाला। ठीक है, तो ये है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल कितनी है? 5। अभी नंबरिंग भी लिख दूंगा। डन। अब ये हो गया, हथेली हो गई। अब हथेली के बाद क्या आ रही है? उंगली। अब उंगलियों में कैसे कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अंगूठा, ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमारी उंगलियों में जो अस्थियां हैं, ये कहलाती हैं फेलेंजेस। इनको हम क्या नाम देते हैं? फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, अब फेलेंजेस कौन है? हमारी उंगलियों में मिलने वाली अस्थियां हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फेलेंजेस। हिंदी में फेलेंजेज कहते हैं और इंग्लिश में फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये है अंगूठे में 2 फेलेंजेस। अंगूठे में कितनी है? 2 हड्डियां हैं। इस अंगूठे में 2 है। इस उंगली में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब टोटल करिए, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, यानी फेलेंजेस टोटल कितनी हो गई? सर फेलेंजेस जो है वो तो हो गई हमारी 14। ठीक है, मेटाकार्पल कितनी है सर? जो हमारी हथेली में मिल रही थी कितनी थी? 5। कार्पल कितनी थी? 8। ठीक है जी,
रेडियस और अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना, टोटल कितनी हो गई 2, और एक ह्यूमरस, कैलकुलेट कर लीजिए, 8 और 2 10, 8 और 2 10, एक 11, 11 और 5 16, 16 और 14, टोटल कितनी हो गई है 30। तो इस तरीके से हमारा जो अग्रपाद है, 4 लिम्स है, हमारे जो हाथ हैं, उस हाथों के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हैं 30 हड्डियां हैं। बस ये नाम याद रखने हैं, इनकी संख्या याद रखनी, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात याद रखनी और कुछ नहीं। जल्दी से पढ़ो। पादों की अस्थियां मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद यानी भुजा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिल रही थी, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है। कार्पल हमारी कलाइयों की अस्थियां हैं, कितनी है 8 है। मेटाकार्पल हमारी हथेलियों की अस्थियां हैं, कितनी है 5, और फेलेंजेस हमारी अंगुलियों की अस्थियां हैं, कितनी है टोटल 14 हैं। इस तरीके से ये हमारी, बस इतना ही बता रखा है कि इसमें हमारी भुजा में यानी हमारे हाथों की बात कर रखी है। भुजा लिख देते हैं, भुजिया मत कर देना, भुजा, हैंड्स, हाथ, ठीक है, डन। ये हमारा अग्रपाद हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा पश्चैपाद। हैंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, लेग्स की बात कर रहे हैं, पैरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब हमारे पैरों की बात करें। अब पैर तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, हाथ तो चलो मैंने दिखा दिया था। पैर में सबसे बड़ी अस्थि जो होती है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी अस्थि जो होती है, आप अच्छे तरीके से नाम जानते हैं। मैं इस तरीके से खड़ा हूं, मेरा पैर जो है आगे की तरफ है ना, समझ में आया, इस तरीके से आगे की तरफ है। तो सबसे लंबी अस्थि, अब लंबी कितनी बनाऊं भाई साहब, और भी अस्थियां बनानी है, चलो यहां की तरफ दिखाते हैं। ये हमारी पैर में हमारी जांघ जो होती है ना, जांघ है ना, इसमें मिलने वाली हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है कौन सी, फीमर। सबसे पहली कौन सी होती है, फीमर। लिखने की जरूरत तो नहीं है। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर। सबसे छोटी कौन सी थी, कान में मिलने वाली स्टेपीज। ये बचपन में ही पढ़ लिया जाता है, 10वीं कक्षा में आ जाता है, ठीक है। फीमर के बाद में फीमर के नीचे 2 अस्थियां मिल रही हैं, ठीक है। एक का नाम है, अच्छा ये फीमर हिंदी में फीमर ही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, फीमर उरु, उरु लिखा होता है। फीमर को हम क्या बोलते हैं, उरु अस्थि। हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है, फीमर उरु। ठीक है। फिर इसके नीचे ये जो 2 जो है, इनका नाम है टीबिया और फिबुला। ये भी दे रखी है यहां पर, टीबिया और फिबुला दे रखिए, ठीक है। ये है टीबिया और ये है फिबुला। ठीक है जी, ओके। अब टीबिया और फिबुला जहां पर फीमर से जुड़ रहे थे, वहां पर हमारे घुटने में एक कटोरी टाइप की एक अस्थि मिलती है यहां पर। देखी होगी आपने, है ना, फील भी किया होगा, आपके घुटने में होती है ना, घुटने में गोल गोल सा, है ना, कप के जैसी संरचना। इसका नाम है पटेला। इसका नाम क्या है, पटेला। डन, ये भी दे रखा है।
उरु यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि, टीबिया फिबुला और पटेला 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 ये रखा। एक कप के आकार की एक अस्थि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पटेला कहते हैं। डन, समझ में आ गया। जो घुटनों को ढकती है। अब हमारा जो घुटना जो होता है उसको कवर करने का काम कौन करती है, पटेला करती है, जिसको घुटना फलक भी कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारी पटेला जिसको हम घुटना फलक भी कह देते हैं, जो हमारे घुटने को कवर करती है। ठीक है, अब इसके नीचे होती हैं 7 अस्थियां। इसके नीचे टीबिया फिबुला के नीचे होती हैं 7 अस्थियां। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब कितनी अस्थियां बेटा हमारी, ये 7 अस्थियां हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं टार्सल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी हो गई, 7 अस्थियां हैं ये। अब ये कौन सी होती है, हमारे टकने की अस्थियां होती है। टकना होता है टोज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। टकना दे रखा है यहां पर, हाँ दे रखा है, टकने की अस्थियां, इनको हम बोलते हैं टार्सल। इनका नाम होता है टार्सल। इनको हम क्या बोलते हैं, टार्सल कहते हैं सर। इंग्लिश में भी टार्सल कहते हैं। चलो वहां पर लिख दूंगा मैं अभी। ठीक है जी, इंग्लिश में टार्सल। ओके, अब ये टार्सल से आगे की तरफ 1, 2, 3, 5 क्या निकल रही है, मेटाटार्सल निकल रही है। क्या निकल रही है, मेटाटार्सल। जैसे ये मेरा हाथ है, इसको मैं पैर मान लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा पैर है। तो सबसे लंबी फीमर, फिर उसके बाद टीबिया फिबुला, यहां पर पटेला, फिर जो कलाइयां थी ना ऐसे, उसको हमने क्या बोला है बेटा जी, हमारा टकना। टकने में 7 है टार्सल। अब टार्सल से आगे की तरफ जैसे हमारी हथेली थी, ऐसे पंजा जो होता है उसमें क्या मिल रही है, 5 मेटाटार्सल है। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। अभी लिख दूंगा। फिर मेटाटार्सल से क्या निकलती है गुरु, ध्यान से देखना। टीबिया थी, जगह मिल जाएगी, फिबुला, इस तरीके से पैरों की जो उंगलियां जो होती हैं, उन उंगलियों में जो मिलती है उनको भी हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उनको भी हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस कहते हैं। जैसे हाथों में क्या मिल रहे थे, फेलेंजेस मिल रहे थे, हाथों की उंगलियां, ये पैरों की उंगलियां हैं। ठीक है, अब पैरों में भी अंगूठा होता है, हाँ सर, उसमें 2, बाकी 4 उंगलियां हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
तो ये है फेलेंजेस, यहां पर भी फेलेंजेस, और ये जो थे इनको हमने बोला था मेटाटार्सल। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर अस्थियों को गिने अब तो जरा देखिएगा, सबसे पहले फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, फिर उसके बाद टार्सल 5, फेलेंजेस 14, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5। कैलकुलेट करिए एक बार जरा, यहाँ 1 2 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 14 30। तो इस तरीके से हमारा जो पैर जो होते हैं उसके अंदर हड्डियां मिलती हैं। अब इस चीज को हम डायग्राम में देखें, यहां पर ये देखिए, ये हमारी कौन है, ह्यूमरस, हाथों की बात करें ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फिर यहां पर कार्पल, कार्पल हथेली की अस्थियां, फिर मेटाकार्पल, ठीक है, फिर उनसे निकलने वाली 3 3 3 और 2 फेलेंजेस। डन। पैरों की बात करें तो सबसे लंबी अस्थि फीमर उरु, फिर टिबिया, फिबुला, फिर पटेला, फिर इधर से टार्सल 7 टार्सल, फिर मेटाटार्सल 5, फिर फेलेंजेस 3 3 3 और 2। तो इस तरीके से हमारी पैरों में 30 अस्थियां और हाथों में 30 अस्थियां। नाम जरूर याद रखना, ठीक है, संख्या भी याद रखना, नाम भी याद रखना। संख्या में वापस से लिख देता हूं, ह्यूमरस है 1, रेडियस है 1, अल्ना है 1, कार्पल है 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14। संख्या जरूर याद रखना। फीमर है 1, सबसे बड़ी अस्थि, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14। अब देख कॉमन देख, यहां पर भी फेलेंजेस यानी उंगलियों की अस्थि 14, यहां पर भी फेलेंजेस उंगलियों की, पैरों की उंगलियों की अस्थि 14, सेम हो गया। यहां पर मेटाकार्पल थे, यहां मेटाटार्सल है, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5, दोनों कॉमन हो गई। यहां पर हथेली थी, वो पंजा था। कार्पल यहां 8 है, टार्सल यहां 7 है, तो एक कम जो हो गई थी वो इधर मान ले, पटेला। डन। सो इस तरीके से ये हमारी क्या है बेटा, अग्रपाद हो गया, पश्चपाद हो गया। तो हमने बोला था भैया हमारा उपांगीय कंकाल में अग्रपाद हो गया 60, पश्चपाद हो गया 60, 120 तो यही हो गई है। अब आते हैं किस पर, अंश मेखला, और किस पर आते हैं, श्रोणी मेखला पर। अंश मेखला, जिसको हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं या शोल्डर बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। देख मैं इस तरीके से खड़ा, यहां पर मेरी क्या है, उरोस्थी है, ये कौन है, मेरी उरोस्थी, ठीक है। मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये मेरी उरोस्थी। अब यहां पर और यहां पर शोल्डर बोन की बात करेंगे, यहां पर बात करते हैं। इधर से शोल्डर बोन मिल रही हैं, 2 हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक ये शोल्डर बोन, एक ये शोल्डर बोन, इसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है बेटा, स्कैपुला। क्या नाम है गुरु, स्कैपुला नाम है।
ठीक है जी। अब यहां पर मैंने कुछ बनाया है, ध्यान से सुनना। देखिए एक वर्ड याद रखना, प्रोसेस। ये अगर कोई हड्डी है और इस हड्डी से कोई संरचना अगर निकलती है ना, कोई संरचना इस तरीके से निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, अब इधर देखना, यहां पर ये वाला हमारी इस अस्थि का, थोड़ा सा रंग देते हैं इसको, डन, परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें ना एक सॉकेट दिखाया है, जैसे होता है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी बटन होते हैं, हम चार्जर लगाते हैं अंदर, खाली जगह गड्ढा मान ले, एक गड्ढा सा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी होएगा, एक ही जगह बना रहा हूं। ठीक है, ले भाई दोनों जगह बना देते हैं। अब पहले तो देखिए, क्या आपको कोई प्रोसेस दिखाई दे रहा है? पहले तो देखिए, क्या आपको कोई प्रोसेस दिखाई दे रहा है? प्रोसेस। इस अस्थि का नाम है स्कैपुला। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला कहते हैं, हिंदी में भी स्कैपुला। ठीक है जी। सो हमारी जो अंश मेखला जो होती है, शोल्डर बोन जो होती है, दो होती है, दो इधर है ना। तो यहां पर एक जो है उसका नाम है स्कैपुला। यहां पर लिख देते हैं इसको स्कैपुला। ठीक है, अब इस स्कैपुला में कोई प्रोसेस निकल रहा है, क्या बोला था, हड्डियों से कोई भाग बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। इसका नाम है एक्रोमियन। इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, हिंदी में सिंपल एक्रोमियन भाग होता है। देखिए यहां पर एक्रोमियन कहीं लिखा हुआ, देखिए जी, एक्रोमियन, एक्रोमिन, सिंपल एक्रोमिन लिखा हुआ है। चलो हम भी एक्रोमिन लिख देते हैं। एक उभार है, कंटक है, विस्तृत होता है, प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमियन कहते हैं। मतलब एक उभार, सिंपल एक हड्डी से उभार जो निकल रहा है, जिसको इंग्लिश में प्रोसेस, हिंदी में कंटक बोलते हैं, उसका नाम है एक्रोमिन। क्या नाम है? एक्रोमिन। ठीक है, ये भी एक्रोमिन है और ये भी एक्रोमिन है। डन। अब एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, हाँ सर ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस गड्ढे को मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है जी, ये जो गड्ढा होता है इसको हम बोलते हैं, एक कैविटी है, एक खाली जगह है ना, एक खाली जगह है, कैविटी है। और इस कैविटी को बोलते हैं ग्लीनॉयड गुहा। क्या बोलते हैं? ग्लीनॉयड गुहा बोलते हैं। कौन सी गुहा? ग्लीनॉयड गुहा। सर इंग्लिश में बोलते हैं ग्लीनॉयड कैविटी। चलो जी, तो ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। ये हमारी, इसको अंग्रेजी में शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ये पीछे की तरफ यहां पर होती है ये। ठीक है, एक ये, एक इधर। डन। अब इधर देखना, ये जो एक्रोमियन भाग जो था,
इससे एक अस्थि निकलकर यहां जुड़ रही है और एक अस्थि निकलकर यहां जुड़ रही है। अब जरा सोच, यहां से कोई अस्थि आती है जो हमारी उरोस्थि से जुड़ती है, उसका नाम क्या था? सर इसका नाम था क्लेविकल। याद आ रहा है? इसी को ही हम क्या बोलते हैं सर? इसी को ही हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कॉलर क्यों बोला? क्योंकि हम जब कपड़े पहनते हैं तो ये हमारी क्या होती है? कॉलर। तो यहां पर जो अस्थि होती है उसको हम बोलते हैं कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई। जो किससे जुड़ी होती है? आगे तो उरोस्थि से जुड़ी हुई है और ऐसे जाकर ये यहां पर किससे जुड़ी होती है? स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से, एक्रोमिन कंटक से जाकर जुड़ती है। अब एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से देखते हैं। देखो ये मत देखना अभी, ये देखो, ये हमारी स्कैपुला है, ठीक है, और ये जो ऊपर से आ रही है ये वाली है ना, दिख रही है ऊपर, ये क्लेविकल है, ये स्कैपुला। ये मत देखना अभी, ये जो लंबी सी है ये हमारी हाथ वाली हड्डी है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, ये स्कैपुला है, ये ग्लिनोइड कैविटी थी ये वाली, है ना, और ये एक्रोमियन प्रोसेस है ये वाला, और इसी से ही जाकर जुड़ती है कौन बेटा जी? हमारी ये दिख रहा है। इसी डायग्राम को अगर मैं यहां पर दिखाऊं, ये वाला दिख रहा है, ये एक्रोमियन प्रोसेस था आपका। किसका? ये हमारी स्कैपुला जो है, इस स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस, और इस एक्रोमियन प्रोसेस से, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इससे कौन जुड़ रही है सर? इस एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रही है क्लेविकल। डन। और आगे किससे जुड़ रही है? उरोस्थि से। खत्म। तो दो हड्डियां हैं, स्कैपुला क्लेविकल, स्कैपुला क्लेविकल, दो मिलकर क्या बना रही है? हमारी शोल्डर बोन बना रही है। अब ये जो खाली जगह थी ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड गुहा, इसका क्या होगा? अब ये जो हमारा शोल्डर है, इससे हमारा हाथ जुड़ा हुआ, और हाथ में यहां पर जो स्थिति उसका नाम क्या था? क्या नाम था? याद करो। ह्यूमरस। ये हमारी ह्यूमरस थी, ठीक है। अब ये जो ह्यूमरस जो है, इस ह्यूमरस का ऊपर जो भाग जो होता है थोड़ा सा बॉल के शेप का होता है। बॉल यानी कंदुक, कंदुक हिंदी में बोलते हैं कंदुक, ठीक है, बॉल टाइप का होता है, बॉल इस तरीके से। और ये बॉल किसकी? ह्यूमरस की, जाकर इस गुहा के अंदर फिट हो जाती है कुछ इस तरीके से। डन। समझ में आ गया? ये वाली चीज क्लियर है? तो ये कौन थी बेटा? हमारी ह्यूमरस थी, और ये ह्यूमरस का ये वाला पार्ट जो है ये एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल वाला भाग जो है कंदुक, ये एक सॉकेट के अंदर, एक गुहा के अंदर जाकर फिट हो रहा है। तो यहां पर जो संधि जो बनती है, यहां पर एक जॉइंट बनता है, एक संधि बनती है, अभी देखेंगे संधि। उस संधि को बोलते हैं अंग्रेजी में बॉल एंड सॉकेट, हिंदी में बोलते हैं कंदुक, कंदुक, और सॉकेट को बोलते हैं खल्लिका। अब खल्लिका वर्ड किससे आया? खाली जगह से। तो एक सॉकेट था, एक खाली जगह थी जिसमें एक कंद के समान फूला हुआ भाग किसका? हड्डी का, किसका? ह्यूमरस का, यहां पर जाकर फिट हो रहा है। तो ग्लिनोइड कैविटी से कौन जुड़ा रहता है? ग्लिनोइड गुहा से सर ह्यूमरस जुड़े रहती है, याद रखना। तो ये थी बेटा हमारी अंश मेखला। खत्म। इतनी सी बात यहां पर हमारी अंश मेखला में बता रखी है, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक मेखला के दो भाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल है और एक स्कैपुला है। कौन है? एक क्लेविकल है, स्कैपुला है।
स्कैपुला जो है वो पृष्ठ भाग पर मिल रही है, पीछे की तरफ मिल रही है, ठीक है। और कहां पर? दूसरी और सातवीं पसली के बीच तक स्थित होती है। हमारी जो दूसरी और सातवीं पसली है, यहां से दूसरी और सातवीं पसली जो होगी वहां तक होगी, ठीक है। चपटी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर होती है। स्कैपुला के पश्चात चपटे त्रिभुजा भाग से एक उभार निकलता है जिसका नाम है एक्रोमिन, और इस एक्रोमिन से कौन आकर जुड़ती है? क्लेविकल जो है इससे जुड़ जाती है। डन। अब एक्रोमिन के नीचे एक खाली जगह है जिसका नाम है, देख मैंने एक्रोमिन दिखाया, एक्रोमिन के नीचे, इस एक्रोमिन के नीचे एक खाली जगह थी जिसका नाम था क्या? ग्लिनोइड गुहा कहते हैं। अब ह्यूमरस का जो शीर्ष जो होता है, जो हमारे कंधे जो होते हैं, कंधा ये वाला भाग है ना, यहां पर एक जोड़ा बनता है जो उससे संधि योजन करता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रत्येक क्लेविकल एक पतली अस्थि होती है जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को कॉलर बोन जत्रुक यानी कॉलर बोन कहा जाता है। डन, क्लियर है। ये हमारी क्या हो गई है? अंश मेखला हो गई है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है वो है श्रोणी मेखला। चौथा जो है वो है हमारी श्रोणी मेखला। जिसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गिरडल कहते हैं, ठीक है, या हिप बोन भी बोल देते हैं। बहुत सिंपल सी है। टोटल कितनी है? 2 है। इस तरीके से मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरी टोटल 2 बोन है। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देख, ये वाला भाग जो होता है हमारी हिप बोन का, इसको हम बोलते हैं इलियम। नीचे की तरफ जो भाग जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इस्चियम। और आगे की तरफ जो भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं प्यूबिस। सर ये तो 3 अस्थियां हो गई। अब याद कर, मैंने तेरे को क्या बताया था? जब हम पैदा होते हैं तो बहुत सारी अस्थियां थी, 305 थी, जो बाद में फ्यूज्ड हो जाती है ना। सो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये फ्यूज्ड हो जाती है। तीनों की तीनों क्या हो जाती हैं? फ्यूज्ड हो जाती है और एक अस्थि बनाती है। एक अस्थि बनाती है जिसको हम पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम तीनों को मिलाकर पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब इधर देखना जरा, यहां पर फोकस करना, इस डायग्राम पर, इस डायग्राम पर। ये है बेटा हमारी इलियम, ये नीचे की तरफ इस्चियम और आगे की तरफ आती हुई प्यूबिस। ये इलियम है, नीचे इस्चियम है और ये जो है आगे की तरफ आती हुई प्यूबिस। सर इसमें भी समझ नहीं आया। ये इलियम है, ये इस्चियम है और आगे की तरफ आती हुई प्यूबिस। सर इसमें भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक काम कर, देख जरा यहां पर इस डायग्राम को आराम से, एनिमेशन को देख, ठीक है। अभी मैं जब रुकूंगा तब देखना, इसको रोकता हूं। बस देख, सबसे पहले तो मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे आपके सामने, ठीक है। तो मेरे हिप्स में ये वाली बोन ऐसे है, ऐसे इलियम, ठीक है। इलियम ऐसे नीचे जाती हुई इस्चियम और आगे आती हुई प्यूबिस। ये लाल रंग की कौन है? प्यूबिस। ये आगे आ रही है। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। पीछे की तरफ इलियम, फिर नीचे इस्चियम और आगे की तरफ प्यूबिस। देख आराम से देख, तसल्ली से देख, समझ में आ जाएगा। इलियम, नीचे की तरफ इस्चियम, ये नीचे की तरफ इस्चियम और आगे की तरफ जो थी, आगे की तरफ वो कौन सी है? प्यूबिस। डन। अब क्लियर है? चलो जी। सो इस तरीके से हमारी क्या होती है बेटा? कौन थी? श्रोणी मेखला, ठीक है। और ये श्रोणी मेखला जिसको हम पेल्विक गिर्डल बोल रहे थे, 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं, पेल्विक बोन्स होती हैं, पेल्विक बोन्स होती हैं। और एक पेल्विक बोन जो है, एक पेल्विक बोन 3 बोन्स के संयोजन से बनी है। यही बताया था मैंने आपको कि ये जो 3 बोन्स हैं, इलियम,
इस्चियम और प्यूबिस ये मिलकर क्या कहला रही हैं? एक पेल्विक अस्थि, एक श्रोणी अस्थि कहला रही है। ठीक है, प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती है। लो जी आगे समझ में, प्रत्येक श्रोणी अस्थि जो है, पेल्विक बोन जो है, वो 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया तीनों अस्थियों का। अब आगे चलते हैं। अब देख यहां पर एक वर्ड दिखेगा एसिटाबुलम। क्या दिख रहा है? एसिटा। बस 2 चीजें पढ़ दी हैं क्या? एक एसिटाबुलम पढ़ना है और एक प्यूबिक संलयन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक एसिटाबुलम और एक प्यूबिक संलयन पढ़ना है। इन दोनों वर्ड को देखना है, ध्यान से देखना बेटा। ये आगे की तरफ जो थी, आगे की तरफ जो आ रही थी, इसका नाम था क्या? प्यूबिस। इस प्यूबिस के बीच में यहां पर एक संधि होती है। क्या होती है? एक संधि होती है। क्या होती है? जॉइंट होता है। किसके बीच में? इन 2 प्यूबिस के बीच में। ये देखिए, ये 2 प्यूबिस है, इनके बीच में ये 2, ये देख परफेक्ट डायग्राम। ये 2 प्यूबिस, इन दोनों प्यूबिस के बीच में ये वाला पोर्शन जो है, ये कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक संलयन। ये एक संधि है, ये एक संधि है, ये एक रेशे में संधि है। याद रखना क्या है बेटा? ये एक दोनों भाग मिलकर, अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। ध्यान से देखना, ये जो थी इसमें ये एक उपास्थि है, ये एक रेशेदार उपास्थि है। अब आप में से कितने बच्चों को याद है मानव जनन अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब बच्चा बाहर आता है, माता के गर्भ से बाहर आएगा, योनि मार्ग से जब बाहर आएगा तो कूले की हड्डियां फैलेंगी। अब फैलने के लिए बीच में कोई जॉइंट होना चाहिए कि नहीं? तो ये वो जॉइंट है जो फैलता है, जिससे ये हड्डियां थोड़ी सी फैलती है, जिससे बच्चा बाहर आता है। तो याद रखना, ये एक रेशेदार उपास्थि में संधि होती है। रेशेदार उपास्थि में संधि होती है। ठीक है, उपास्थि में। अब उपास्थियां क्या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देती है? सोच, उपास्थियां जो है थोड़ा सा इलास्टिसिटी देती है। सोच में आगे पीछे हो रहा हूं, ये कैसे हो रहा था? रीढ़ की हड्डी में उपास्थियां मिल रही थी यहां से। तो रेशेदार उपास्थि में संधि मिलती है किसके बीच में बेटा? ये प्यूबिस के बीच में। ये वाला भाग क्या कहला रहा है? देखो, ये है इलियम, ये है प्यूबिस और ये है इस्चियम, और इनके बीच में ये मिलने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वाला भाग क्या कहला रहा है? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। प्यूबिस सिम्फाइसिस कैसी संधि होती है? नीट में प्रश्न आता है। एक रेशेदार उपास्थि में संधि होती है, याद रखना, पूछ लिया जाएगा, मत भूलना। प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या होती है? एक रेशेदार उपास्थि में, उपास्थि है, यहाँ पर क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है इनके बीच में, 2 प्यूबिस के बीच में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये पूरा भाग इलियम, ये इस्चियम और ये प्यूबिस, जहां पर ये तीनों आकर जुड़ रही हैं वहां पर एक गड्ढा है वापस से। ये देखिए, पूरी कौन है सर? ये इलियम है। ये कौन है आगे की तरफ? सर प्यूबिस है। ये कौन है नीचे की तरफ? सर ये इस्चियम है। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कौन भैया? ये इलियम, ठीक है, ये इस्चियम और ये प्यूबिस। ठीक है, फ्यूज्ड हो गई हैं तीनों। ये इलियम है बेटा, ये इलियम थी, ये आगे की तरफ प्यूबिस, नीचे की तरफ इस्चियम। तीनों जहां पर फ्यूज्ड हो रही हैं वहां पर एक
गड्ढा है और इस गड्ढे को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ये जो गड्ढा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कहते हैं। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। ठीक है, अब इस एसिटाबुलम से कौन आकर जुड़ेगा? ये जो एसिटाबुलम है इससे कौन आकर जुड़ेगा? कूल्हे की हड्डियों से पैर की अस्थि आकर जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी? हाँ, तो पैर की जो अस्थि थी सबसे बड़ी कौन सी थी सर? फीमर थी। हाँ सर, और उस फीमर का भी जैसे आपने हाथ में देखा था एक कंदुक वाला भाग, याद आ रहा है? जैसे हाथों में ह्यूमरस का कंदुक था, ऐसे फीमर का भी कंदुक होएगा और फीमर का कंदुक इसके अंदर आकर जुड़ जाएगा। डन। तो ये देखिए, ये फीमर है और ये हमारी क्या थी? श्रोणी मेखला है। उसके एसिटाबुलम में कौन आकर जुड़ रहा है? ये फीमर का कंदुक आकर जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बॉल एंड सॉकेट कंदुक खल्ली का संधि होगी। सो इस तरीके से ये हमारी होती है टोटल क्या? उपांगीय कंकाल। और इस उपांगीय कंकाल में टोटल हमारी 4 भाग थे। श्रोणी मेखला, उसके बाद अंश मेखला, उसके बाद पश्चेपाद और अग्रपाद। ये मिलकर हमारा क्या बना दिया बेटा जी? पूरा का पूरा उपांगीय कंकाल। अब इस चैप्टर में 2 चीजें रह रही हैं, एक है संधियां, एक रह रही हैं संधियां और एक रह रहे हैं जोड़े। एक रह रही है संधिया या जोड़, जिसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक रहते हैं हमारे रोग। किससे? पेशीय कंकाल तंत्र के रोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम संधियों की अगर बात करें तो संधियां जो होती हैं, एक काम करते हैं, संधियां और रोग जो है बस ये 2 चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी करा देता हूं। ठीक है, सो इनको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी समय होता है बेटा जी आपके क्विज का। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, उपांगीय कंकाल कितनी अस्थियों से बना होता है? उपांगीय कंकाल जो होता है वो कितनी अस्थियों से बना होता है? 80, 120, 126 या 29? कितनी अस्थियां होती हैं उपांगीय कंकाल में? जल्दी से लगाइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अंश मेखला कौन सी अस्थियों से बना होता है? अंश मेखला, शोल्डर बोन, कौन सी अस्थियों से बना होता है? कितनी अस्थियों से नहीं, कौन सी अस्थियों से बना होता है अंश मेखला? स्कैपुला और इलियम से, क्लेविकल और प्यूबिस से, स्कैपुला और क्लेविकल से, स्कैपुला और प्यूबिस से। दिमाग लगाइए, अंश मेखला जो था, शोल्डर बोन जो थी, वो कौन सी अस्थियों से बना होता है? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए, पहला प्रश्न था बेटा, उपांगीय कंकाल कितनी अस्थियों से बना होता है? देखिए, आपको याद होगा अक्षीय कंकाल 80 थी और उपांगीय कंकाल कितनी थी? 126 थी। तभी तो दोनों मिलाकर कितनी होंगी? 206 होंगी। सिंपल। दूसरा, अंश मेखला में कौन सी अस्थियां थी? याद कर, अंश मेखला शोल्डर बोन, श्रोणी मेखला हिप बोन, है ना, कूल्हे की हड्डी। यहां पर कितनी थी? 2 इधर थी, 2 इधर थी। कौन सी थी इधर? 2। एक थी स्कैपुला और एक थी क्लेविकल। स्कैपुला और इलियम तो होगी नहीं, क्लेविकल और प्यूबिस होगी नहीं। स्कैपुला और क्लेविकल बिल्कुल सही है, प्यूबिस होगी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। डन। सो ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे और चैप्टर